अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुबह बखैर, जुम्मतुल मुबारक। आज मुसलमानों का बड़ा दिन, अजीम दिन जुम्मतुल मुबारक है। नमाज़ों के मुतालिक तो हम बहुत कुछ कहते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत कुछ मालूमात रखते हैं, लेकिन फजर के सिलसिले में, जिसमें अमूमन तौर पर सुबह सुबह अक्सर लोग नींद के मज़े ले रहे होते हैं, जब वो उठते हैं तो फिर यही सोचकर दोबारा लेट जाते हैं बिस्तर पे कि अभी तो बहुत वक्त है, थोड़ा और सो लेते हैं, फिर नमाज पढ़ लेंगे। शैतान हर मुसलमान के पीछे लगा हुआ है और उसकी यही कोशिश होती है कि दिल और दिमाग में तरह तरह के वसवसे डाले, तरह तरह के ख्यालात डाले, ताकि कोई मुसलमान अल्लाह की इबादत ना कर सके, नमाज़ें ना पढ़ सके। अगर आप गौर करें तो अमूमन तौर पर फजर की वाहिद नमाज ऐसी है कि मसाजिद में नमाज़ों की तादाद बहुत कम होती है। ये सोचा है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि अमूमन तौर पर लोग सुबह सवेरे होते हैं मगर सो रहे होते हैं, या तो उनमें कुछ ऐसे लोगों की भी अक्सरियत होती है जो घर में सिर्फ घर में ही नमाज अदा कर लेते हैं, और कुछ तो मसाजिद में नमाज पढ़ने चले जाते हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, ए खुदा कोई आदमी भी भेज, सब खुदा है तेरी खुदाई में। यानी कि दुनिया में खोए हुए, दीन ईमान से दूर, और कोई फिक्र नहीं है। उनका एक ही लफ्ज़ होता है कि कल फिर देखा जाएगा। काश ऐसे लोग समझ सकते कि फजर की नमाज की फजीलत क्या है, ये नमाज क्या है। वो जान सकते कि 2 रकत फ़र्ज नमाज क्यों पढ़ी जाती है। बहुत से शायद लोगों के इल्म में ये नहीं कि फ़जर की नमाज सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अदा की। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दुनिया में उतारा तो उस वक्त रात की तारीकी छाई हुई थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अंधेरा देखकर परेशान हो गए और सोचने लगे कि इस तारीकी अंधेरे में ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। वो परेशान हो गए। फिर आस्ता आस्ता सुबह की रोशनी नमूदार होने लगी और सुबह का नूर चमकने लगा, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने 2 रकत शुक्राना नमाज अदा की। 1 रकत दिन की रोशनी में नमूदार होने से पहले, एक सुबह होने पर 1 रकत अदा की। 2 रकत नमाज पढ़ी। अल्लाह ताला ने उनकी इस अदा को बहुत पसंद फरमाया। इसी वजह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए ये नमाज फ़र्ज़ फरमा दी गई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज के बाद सूरज बुलंद होने तक और असर की नमाज के बाद सूरज गुरूब होने तक नमाज पढ़ने से मना फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फ़जर जल्दी यानी सुबह सादिक के तकरीबन 15 मिनट के बाद पढ़ लेते थे। आज भी बैतुल्लाह में और मस्जिद नबवी में नमाज अव्वल वक्त में पढ़ी जाती है। याद रहे कि आज लोगों की एक बड़ी अक्सरियत फजर में अपने बिस्तरों पे यानी गुजार रहे होते हैं सोते हुए, जबकि दिन में अल्लाह का जिक्र सबसे बेहतरीन वक्त सुबह की नमाज के बाद का है, और इस वक्त का जिक्र का अफजल होना उसकी ख़ास वजह है। इस वक्त फरिश्ते नाजिल होते हैं। सुबह की नमाज के बाद जिक्र करना दरमियानी रात जिक्र करने से अफजल है। एक हदीस के रवायत में कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज पढ़े फिर बैठकर जिक्र करने लगे यहाँ तक कि सूरज निकल आए तो उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है।
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ کر اپنی جگہ بیٹھا رہے اور دنیا کے کسی کام میں مصروف نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے یہاں تک کہ اشراق کی 4 رکعتیں نماز پڑھے، تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ دعاؤں کا طلبگار سید محمد سلیم جلالی۔